हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका अभ्यास प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 के लिए। ये क्लास 8 का पेपर 2 है बच्चों, और इसमें हमने खंड ए में क्वेश्चन नंबर 1 किया था बच्चों, जिसके 12 भाग थे। आज हम करेंगे बच्चों 2 से आगे के प्रश्न और खंड ए को करेंगे कंप्लीट। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने प्रश्नोत्तर को। तो क्वेश्चन 2 है बच्चों आपका, निम्नलिखित चित्र में अलैंगिक प्रजनन के प्रकार और संबंधित जीव को पहचाने और उनका नाम बताइए। तो जीव का नाम बताना है और अलैंगिक प्रजनन का प्रकार बताना है। जरा देख लेते हैं जीव को। तो इसे देखेंगे बच्चों, तो ये है आपका मुकुलन हाइड्रा में। फिर इसका और वाला भाग अथवा वाला भाग, अलैंगिक प्रजनन क्या है, उदाहरण के तौर पर 2 जीवों के नाम बताइए जिनमें से ये होता है। तो बच्चों, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन क्या होता है बच्चों? जब कोई एकल जीव एक अपने जैसा एक नए जीव को जन्म देता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और उदाहरण के लिए आप हाइड्रा लिख सकते हैं, इसमें अमीबा लिख सकते हैं। ये आपके उदाहरण होंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के आपके 2 भाग हैं। पहले वाला है, कोयले को हवा में जलाने पे से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कोयले को हवा में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है बच्चों। फिर इसका बी भाग देख लेते हैं। बी भाग क्या कहता है? किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? तो वो है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग किया जाता है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु 100 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या है? तो F इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज है बच्चों, T इज इक्वल टू 1/F है, और ये हो गया 1/100 बराबर हो गया 0.01 सेकेंड। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, निम्नलिखित परिपथ का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। बल्ब किस परिपथ में चमकेगा? चित्र में दिए गए प्रत्येक सर्किट के लिए हाँ या नहीं का लिखकर उत्तर दे। तो इसमें नहीं चमकेगा बच्चों, और इसमें चमकेगा। कारण है बच्चों कि जो स्टील है, स्टील का स्पून जो है आपका दिखा रखा है यहाँ पे, यानी लोहे का जो चम्मच है, उससे क्या होगा, विद्युत की धारा प्रवाहित हो सकती है, और विद्युत की धारा जब प्रवाहित होगी तो बल्ब जलने लगे बच्चों। इसका ए और बी भाग भी बच्चों 8वां में। तो पहले देख लेते हैं, यदि आप कॉपर सल्फेट विलयन के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तांबा बैटरी के डैश टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर जमा होगा। तो ये धनात्मक टर्मिनल पे नहीं, ऋणात्मक टर्मिनल पे जमा होगा बच्चों। ठीक है। फिर इसका बी भाग बच्चों, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो उसे कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है बच्चों, उसे कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट है। एक पहला पार्ट है आपका, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपकरण का नाम बताइए। तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 का बी भाग, संपर्क बल के 2 उदाहरण बताइए। तो संपर्क बल के 2 उदाहरण है बच्चों आपका, एक तो पेशीय बल और दूसरा है आपका बच्चों घर्षण बल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 7 के भी 2 भाग है। पहला है आपका, फसल की वृद्धि के लिए 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो फसल की वृद्धि के लिए जो महत्वपूर्ण कारक है वो है पानी, सूर्य का प्रकाश, उर्वरक, जो उर्वरक के लिए जो चीज़ें चाहिए वो, और आपका तापमान। ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर है जुताई क्या होती है? तो जुताई का मतलब होता है बच्चों वो प्रोसेस जिसमें हम मिट्टी को जो है अलट पलट करके ऊपर नीचे करते हैं, ताकि वो जो उसकी उर्वरक क्षमता है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, और उसमें हवा और पानी थोड़ा सा घुल जाए, ताकि वो थोड़ी सी पोरस हो जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है जुताई। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला जो है पार्ट होता है आपका वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।